प्रशांत किशोर की बात 100% सही है। 100% हाँ, सही है। सही है। आज के सिनेरियो में देखा जाए, आज के परिवेश में देखा जाए तो बिहार एकदम बेकार होते चला जा रहा है। प्रशांत किशोर अच्छे हैं, अच्छा बोलते हैं, लेकिन उनके साथ साथ ये भी देखना होगा कि उनको जीतने के लिए क्या क्या चीज करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप मुसलमान को या वो हिमायती कर रहे हैं, मुसलमान के तरफ ज्यादा झुक रहे हैं तो मुसलमान को वो ज्यादा बढ़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आज जो पटना की हालत है वो आप देखे बनारस से भी बेकार है। बनारस से हाँ, भी बेकार है। पटना बनारस एक का हालत तो अच्छा है। हाँ, उससे भी बेकार है। आप पटना को राजधानी मानते हैं, किस एंगल से राजधानी मानते हैं? आप बता दीजिए। बगल में लखनऊ है, बगल में रांची है। रांची देखिए झारखंड की राजधानी, और पटना देखिए, कोई तुलना ही नहीं है। अभी हम मौजूद हैं पटना के हज भवन के मौलाना मजरूल हक ऑडिटोरियम में। यहाँ पर लोगों की संख्या इतनी ज्यादा आई है कि प्रशांत किशोर को देखने वाले लोगों को लेकर के लग रहा है कि अब संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ पर प्रशांत किशोर जो है बिहार बदलाव कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें मुसलमानों को वो संबोधित करेंगे और उनको बताएंगे कि मुसलमानों को अपने हक के लिए क्यों वोट करना है और कैसे वोट करना है। कुछ लोगों से हम लोग बातचीत भी करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वो यहाँ पर आए हैं, उसके आने के पीछे का मकसद क्या है और वो लोग क्या चाहते हैं, प्रशांत किशोर को लेकर के वो लोग क्या सोचते हैं। कुछ लोगों से हम लोग बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक हुआ और मैं यहाँ पे आया हूँ भीड़ देख के, प्रशांत किशोर के लिए। बट प्रशांत किशोर हैं इस समय का जो सिनेरियो चल रहा है पॉलिटिक्स का, उसमें प्रशांत किशोर की बात 100% सही है। 100% हाँ, सही है। आज के सिनेरियो में देखा जाए, आज के परिवेश में देखा जाए तो बिहार एकदम बेकार होते चला जा रहा है। अभी का जो बरसात हुआ, बरसात में इतनी सारी सड़कें बर्बाद हो गई हैं। पहले तो 2-3 साल से बरसात नहीं हो रहा था तो लग रहा था कि काम हो रहा है, लेकिन इस बार जो बरसात हुआ है इसमें पता चल रहा है कि काम क्या हो रहा है। सारे काम की कलई खुल गई है। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि जो प्रशांत किशोर के साथ जितनी भीड़ आ रही है, वाकई भीड़ वोट में तब्दील होगी। प्रशांत किशोर को ये देखना होगा। सबसे बड़ा पॉइंट ये है, क्योंकि हम देख रहे हैं जितने भी फेसबुक के चैनल्स हैं, जितने भी मीडिया के चैनल्स हैं, सारे में देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर के साथ बहुत सारा भीड़ है। वो तो प्रधानमंत्री के भीड़ सभा में भी इतनी भीड़ नहीं होती है, लेकिन ये भीड़ क्या वोट में कन्वर्ट होगी? हाँ, क्योंकि पलायन तो रुकना चाहिए। क्योंकि हम भी एजुकेशन से बिलोंग करते हैं और हम भी देखते हैं कि यहाँ के लड़के 2003 के बाद जितने लड़के कोटा जा रहे हैं, इतने लड़के कोटा जा रहे हैं कि ऑलमोस्ट कोचिंग का यहाँ पे जो भी कोचिंग से जो भी इनकम होता था बिहार सरकार को, और जितने भी दुकान वगैरह सब चलते थे, लॉज वगैरह सब चलते थे, जिससे इनकम का एक साधन था, वो करीब करीब ठप होते जा रहा है। अब ये बताइए, जब भी हम बिहार की बात करते हैं, चुनाव की बात करते हैं, तो एक फैक्टर बड़ा चलता है कि धर्म और जाति की राजनीति बिहार में खूब होती है। मुसलमानों को लेकर के प्रशांत किशोर भी जो बातें कर रहे हैं, जैसे अभी कॉन्फ्रेंस करना, बिहार बदलाव कॉन्फ्रेंस करना, जिसमें मुसलमानों को न्योता दिया गया है, उसके अलावा 40 सीटों पर मुसलमानों को चुनाव लड़ाने की बात करें, तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा मुसलमानों की तरफ झुकाव ज्यादा दिख रहा है प्रशांत किशोर जी का? नहीं, ये आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखिए ये तो राजनीतिक है और राजनीति में ये देखना होगा कि वोट कैसे आए और किस तरह से वोट आए। प्रशांत किशोर अच्छे हैं, अच्छा बोलते हैं, लेकिन उनके साथ साथ ये भी देखना होगा कि उनको जीतने के लिए क्या क्या चीज करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप मुसलमान को या वो हिमायती कर रहे हैं, मुसलमान के तरफ ज्यादा झुक रहे हैं तो मुसलमान को वो ज्यादा बढ़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। चूंकि वोट है, देखिए प्रशांत किशोर पे भरोसा है कि नहीं है वो तो बाद में देखी जाएगी, बट ये देखना है कि प्रशांत किशोर इस फील्ड में है तो पब्लिक कितना भरोसा करती है। क्योंकि जात पात की राजनीतिक तो है ही, क्योंकि आप यहाँ की पब्लिक को कितना भी समझाइए, कुछ भी कीजिए, वो पहले सोचता है कि करे कि ना करे, इसमें समय निकल जाता है। आज जो पटना की हालत है वो आप देखे बनारस से भी बेकार है। हाँ, पटना एक हालत तो अच्छा है। हाँ, उससे भी बेकार है। आप पटना को राजधानी मानते हैं, किस एंगल से राजधानी मानते हैं? आप बता दीजिए। बगल में लखनऊ है, बगल में रांची है। रांची देखिए झारखंड की राजधानी, और पटना देखिए, कोई तुलना ही नहीं है। तो पटना वासियों को समझाना ही बेकार है। कितना समझाएंगे प्रशांत किशोर को बात मानने वाले कितने लोग हैं?
ये लग रहा है ये कि बिहार बात, बदलाव का जो लेकर ये के बिहार चल रहा है, बदलाव तो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ के पब्लिक, सबसे पहले पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा, और पब्लिक को जागरूक होने के लिए एजुकेशन बहुत बड़ा अहम रोल अदा करता है। जिसकी बात अगर यहाँ पे एजुकेशन अगर पहले से ही रहता तो प्रशांत जी को इतने बोलने की जरूरत नहीं होती। वो तुरंत पब्लिक समझ जाता कि हाँ ये क्या बोल रहे हैं, किस पॉइंट पे बोल रहे हैं, और हमारे लिए क्या फायदा है और क्या घटी है। चलिए कुछ और लोगों से भी हम लोग बातचीत करते हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि प्रशांत किशोर को लेकर के उनका विचार क्या है, वो क्या सोचते हैं प्रशांत किशोर को लेकर के। क्या नाम है चाचा जी? जी, मेरा आरिफ अली। यहाँ पे प्रशांत किशोर को देखने के लिए भीड़ बहुत लगा हुआ है, पूरा ऑडिटोरियम फुल हो चुका है, उसके बाद भी गाड़ियां आ रही है, लोग आ रहे हैं। अब देख ही रहे हैं, भीड़ तो है। क्या सोचते हैं प्रशांत किशोर के बारे में? अब देखिए, आने वाला वक्त बताएगा। अब ज्यादा हम क्या बोले। नहीं, सुने हैं उनके बारे में, जो बातें करते हैं वो कैसा लगता है, क्या विचार है नहीं, उसके ठीक बारे ही है, वो तो खैर ठीक है, में? आप अपने लोगों जगह को पे है। संबोधित करते हुए अक्सर कहते हैं प्रशांत किशोर के मुसलमान जो है वो किरोसिन तेल बनकर के रह गया है। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है, वो दिन गया। अभी हर मतलब जाति आपको लगता है कि वो जो बात कहते हैं कि केरोसिन तेल बन के रह गया, उनका इस्तेमाल हुआ है, खुद का कुछ भला नहीं हुआ है नहीं, ये देखिए, इसका जवाब हम नहीं देंगे। इस्तेमाल किसका हुआ है कि नहीं हुआ है, ये जवाब हम नहीं देंगे। अच्छा, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा, ज्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते। आने ठीक है? वाला वक्त बताएगा। जी, बिल्कुल। क्या होने वाला है आने वाला वक्त में? अब तो देखिए ना, आपके सामने है ना। भरोसा है इन पे प्रशांत किशोर पे? भरोसा सब पे है, देखिए अब क्या होता है। अब ज्यादा हमसे कमेंट्स मत लीजिए। भरोसा सब पर है, देखना है कि आगे क्या होता है।